हेलो स्टूडेंट, लियो करियर हिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम अपने नए चैप्टर को कवर करेंगे जिसका टॉपिक है वैदिक पीरियड और वैदिक एज। इसका जो डेट है वो 1500 to 600 BC रखा गया है और ये लेट ब्रोंज एज और अर्ली आयरन एज का पीरियड है। बिफोर गोइंग फर्दर डिस्कशन हम लोग ये जान लेते हैं कि वेद है क्या। सो द वर्ड वेद इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वेद विच मीन्स टू नो। मीन्स कि ये जो वर्ड वेद है वो रूट वीड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है टू नो। अब जान लेते हैं कि वेद का मतलब क्या होता है। जो वर्ड वेद है इसका मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान, और वी कैन से सैक्रेड नॉलेज। और इस टर्म मतलब कि वेद टर्म के वजह से इस पीरियड को इंडियन हिस्ट्री में वैदिक पीरियड कहते हैं, क्योंकि वेद जो है वो इस पीरियड के मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। आपको बता दें कि मंत्र और ब्राह्मण ये टेक्स्ट के टू कैटेगरी हैं जो कि वैदिक लिटरेचर के कॉर्पस में इंक्लूडेड है। मंत्र का कैटेगरी वैदिक टेक्स्ट के कोर को फॉर्म करता है, मीन्स इसको बनाता है, और इसके 4 सेपरेट कलेक्शंस हैं। जो 4 वेद हैं टुगेदर विथ देयर ब्राह्मण्स आर नोन एज श्रुति, और वी कैन से हियरिंग दैट व्हिच वाज डायरेक्टली हर्ड बाय द सेजेस। आरण्यक और उपनिषद जो है ये मेनली ब्राह्मणों का सहायक वस्तु है और इसे वेदांता भी कहते हैं, दैट इज एंड ऑफ वेद, और इसमें फिलोसॉफिकल डिस्कशन भी कंटेंट है। ये हमने बात करा वैदिक टेक्स्ट की। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर वैदिक एज की, जिसमें सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो 1028 हिम्स का कलेक्शन है जो कि 10 मंडल में डिवाइडेड है। क्योंकि ये अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है इसलिए ये अर्ली वैदिक पीपल के लाइफ का चित्रण करता है, दैट इज डिपिक्ट करता है उनके लाइफ का। नेक्स्ट है हमारा सामवेद। सामवेद जो है वो वर्सेस का एक कलेक्शन है जो कि मोस्टली ऋग्वेद से लिया गया है, बट ये पोएटिक फॉर्म में अरेंज्ड है जो टू फैसिलिटेट सिंगिंग। नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद फाउंड इन 2 रिसेंशंस, ब्लैक एंड व्हाइट, एंड आर फुल ऑफ रीति रिवाज जो कि इंडिविजुअली और पब्लिकली परफॉर्म किया जाता है। एंड यू नो अथर्ववेद is a collection of जादू, मंत्र and आकर्षण to ward off evil spirits and diseases। केयरफुल स्टडी से हमें ये पता चलता है कि जो वैदिक टेक्स्ट है वो 2 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर एज वेल एज सोशल एंड कल्चरल इवोल्यूशन। जो ऋग्वेद है वो ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट है और रिफ्लेक्ट करता है एक स्टेज को, मीन्स 1 स्टेज ऑफ सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, जबकि जो अदर 3 वेद हैं वो अदर स्टेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है उसको ऋग्वेदिक पीरियड बोलते हैं या फिर अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं, एंड जो बाकी के स्टेजेस हैं उनको लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं। एंड जो अर्ली वैदिक पीरियड का एज है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है विद द डेट ऑफ कंपोजिशन ऑफ ऋग्वेदिक हिम्स, और जो डेट है उसको फिक्स्ड किया गया है 1500 BC एंड 1000 BC के बीच में, और जो लेटर वैदिक पीरियड है उसको प्लेस्ड किया गया है बिटवीन 1000 BC एंड 600 BC। रिसेंटली जो ऋग्वेद है यूनेस्को ने उसको इंक्लूड किया है इन द लिस्ट ऑफ लिटरेचर सिग्निफाइंग वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज। अगला टॉपिक है हमारा माइग्रेशन ऑफ द आर्यंस। तो आपको बता दें कि जो वैदिक हिम्स के ऑथर थे वो आर्यंस ही थे, बट आर्यंस थे कौन? हु वर द आर्यंस? तो 19th सेंचुरी में आर्यंस को एक रेस कंसिडर किया गया, और अब ऐसा माना जाता है कि आर्यन जो है वो लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ पीपल थे, मीन्स की भाषाई समूह के एक लोग थे जो कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज यूज करते थे, जो कि बाद में संस्कृत, लैटिन एंड ग्रीक में इमर्ज्ड हो गए। और इससे मालूम होता है कि जो वर्ड्स थे इस लैंग्वेजेस के वो सिमिलर हैं साउंड में और मीनिंग में। जैसे कि संस्कृत का जो वर्ड है मातृ एंड पितृ वो लैटिन में सिमिलर है, matter and patter. Similarly, Indra of the Hittites language is similar to the Indra of the Ved. And Suryas and Maruthas of Kassite inscriptions are equivalent to the Vedic Surya and Marut. और ऐसा माना जाता है कि जो आर्यंस हैं वो स्टीपेंस में कहीं रहते होंगे, स्ट्रेचिंग फ्रॉम साउदर्न रसिया टू सेंट्रल एशिया, और यहाँ से उनका एक ग्रुप जो है वो माइग्रेट करता है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में एंड कम टू बी कॉल्ड इंडो आर्यंस और जस्ट आर्यंस। जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है माइग्रेशंस के कम्स फ्रॉम व्हाट इज नोन एज एंड्रोनोवो कल्चर जो कि साउदर्न साइबेरिया में सिचुएटेड है।
और यह कल्चर जो है 2nd मिलेनियम BC में फ्लोरिस्ट करता है। और यहाँ से लोग नॉर्थ के हिंदू कुश में इंटर करते हैं और उसके बाद वहाँ से वो इंडिया में इंटर करते हैं। 1500 और 1900 बीच के पीरियड में के दौरान हम लोगों को इस रीजन में हॉर्सेस के एविडेंसेस मिले हैं, स्पोक विल्स मिले हैं, फायर कल्ट मिले हैं, क्रिमेशन मिले हैं, जो कि आर्यंस के लाइफ के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को बताता है। और इसके बाद आर्टिफैक्ट्स एंड सिरामिक्स जो कि ये बताते हैं कि उन्होंने मूवमेंट किया होगा सेंट्रल एशिया रीजन से साउथ एशियन रीजन तक। आप एक बात नोट कर ले कि कुछ स्कॉलर्स अभी भी ये आर्ग्यू करते हैं कि जो आर्यंस थे वो इंडिजिनस पीपल थे, इंडिया के ही, और वो कहीं बाहर से नहीं आए थे। द न्यू पीपल केम इन सेवरल बैचेस स्पैनिंग सेवरल 100 years। और जो इंडिजिनस हैबिटेंट्स हैं और न्यू कमर्स थे, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन जो है वो कंटिन्यू रहा। और एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट सामने आया इस इंटरेक्शन प्रोसेस के बाद, वो ये था कि वैदिक फॉर्म जो था आर्यन लैंग्वेजेस का वो प्रीडोमिनेंट हो गया। किस पे? इंटायर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के। और ये जो टेक्स्ट हैं ये उसी लैंग्वेजेस में कंपोज्ड होने लगे और उसके बाद इनको वैदिक टेक्स्ट से जाने लगा। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक की ओर। जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योग्राफिकल हॉरिजन ऑफ द वैदिक आर्यंस। जो अर्ली वैदिक आर्यन थे, जहाँ पे वो रहते थे, उनके एरिया को सप्त सिंधु कहा जाता है। इसका मतलब होता है एरिया ऑफ 7 rivers। ये जो एरिया है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को कवर करता है ऑफ साउथ एशिया अप टू रिवर यमुना। जो 7 rivers है इसमें सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, बीज, सतलज एंड सरस्वती ये सब इंक्लूड है। और इस एरिया को, ये वो एरिया है वहाँ जहाँ पे ऋग वैदिक पीपल रहते थे और बहुत सारे अपने बैटल्स भी लड़े हैं। एंड ग्रेज देयर हर्ड्स ऑफ कैटल एंड अदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। बाद में लेटर वैदिक पीरियड में ये लोग ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगे और वो लोग ईस्टर्न यूपी और नॉर्थ बिहार को ऑक्यूपाई करने लगे। फिर ये दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आए जो कि डिफरेंट लैंग्वेज यूज करते थे और उसके बाद वे लोग इसी एरिया में बहुत टाइम तक रहने लगे। सो हमारा ज्योग्राफिकल पोर्शन जो था वो कंप्लीट होता है और अब हम बढ़ते अपने आगे टॉपिक पे, जो है अर्ली वैदिक इकोनॉमी। जो अर्ली वैदिक आर्यंस थे वो पैस्टोरलिस्ट थे और उनका मेन ऑक्यूपेशन था वो था कैटल रियरिंग। एंड दे रियर्ड कैटल, शीप, गोट्स एंड हॉर्सेस फॉर पर्पसेस ऑफ मिल्क, मीट एंड हाइड्स। और एक लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स डिराइव्ड होने लगे, जैसे गो का मतलब काऊ, और एक वेल्दी पर्सन को गोमत से जानने लगे। एंड डाउटर्स को दोहित्री कहते थे, विच मीन्स वन हु मिल्क्स द काऊ। और एक वर्ड था गवेक्षणा, जिसका लिटरेरी मीनिंग होता है सर्च फॉर काउज, बट इसका एक और मतलब होता है बैटल, सिंस मेनी बैटल्स वर फाउट ओवर कैटल। और वो लोग ऐसा मानते थे कि जो काऊ है वो एवरीथिंग, मतलब कि सब कुछ के प्रोवाइडर्स हैं। और प्रेयर ऑफर किया जाता था फॉर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैटल। सो आप ये पॉइंट नोट कर ले कि जितना चीज़ जो भी हमने कैटल के बारे में जाना, और भी बहुत सारे रेफरेंसेस जो है वो ये शो करता है कि कैटल ब्रीडिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी था ऋग्वैदिक आर्यंस का। वैसे ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं किया गया है कि जो अर्ली वैदिक पीपल थे उनको एग्रीकल्चर के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, क्योंकि जो एविडेंस है एग्रीकल्चर के इन कंपैरिजन विद पैस्टोरल एक्टिविटीज इन अर्ली वैदिक पोर्शन इज मेजर एंड मोस्टली लेट इंसर्शन। कुछ फ्यू रेफरेंसेज है जो ये शो करते कि उनको नॉलेज था एग्रीकल्चर का एंड प्रैक्टिस इट टू सप्लीमेंट देयर फूड रिक्वायरमेंट। और वो लोग यवा, मतलब कि जिसको हम लोग अभी जौ बोलते हैं या बार्ली बोलते हैं, वो लोग प्रोड्यूस करते थे। अपार्ट फ्रॉम कैटल रेयरिंग एंड स्मॉल स्केल कल्टिवेशन, पीपल जो है वो बहुत सारे अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी इंगेज रहते थे, जिसमें कि हंटिंग, कारपेंट्री, टैनिंग, वीविंग, चैरियट मेकिंग, मेटल स्मेल्ट्री, ये सब इंक्लूडेड है। जो प्रोडक्ट थे, जो ये सब प्रोडक्ट थे वो एक्सचेंज भी होते थे बाटर के थ्रू। और जो यहाँ पे पॉइंट करने की बात है वो ये है कि जो मोस्ट फेवर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज था वो काउज थी, गायें थी। और जो प्रीस्ट थे वो काऊ, हॉर्सेज एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स रिसीव करते थे एज फी फॉर परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस। सो स्टूडेंट, आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।
सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।